जय हो विष्णु भगवान। गुरुवार व्रत की विधि। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुओं, फूलों, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल से हल्दी चढ़ाकर किया जाना चाहिए। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है। जल्दी विवाह के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ में चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती करें। दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल, पीली चीज़ें खाएं, नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान विष्णु की कहानी सुनें। आइए कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, भूखे गरीबों को दान देकर पूर्ण प्राप्ति करता। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो व्रत करती थी, ना किसी को एक भी पैसा दान में देती। राजा को यह ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है। राजा शिकार के लिए खेलने के लिए वन चले गए। वह घर पर रानी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, विद्यालय, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा कहूँ वैसा करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा को हजामत करने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बात को पूरा करने के लिए रानी ने को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। जब एक दिन राजा ने रानी को बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन करे रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का व्रत था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी के संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई कुछ उससे नहीं बोला, जिससे वह दुखी होकर चली गई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई हुई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली।
कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन में भूखा रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान विष्णु बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन और दीपक जलाएं। ये कथा सुने और पीले भोजन ही करें, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उनसे केले की जड़, विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन खांसे आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थीं। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थीं। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान विष्णु की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए। दोनों भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। उसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। जय हो विष्णु भगवान, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट मी।